हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड राजेश वैद्या और मैं आज आपको लेके जाने वाला हूं हराजुकु। हराजुकु बोले तो फैशन का स्वर्ग। यहाँ सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मेइजी श्राइन और उसके बाद योयोगी पार्क, नेशनल स्टेडियम, ओमोते सांदो, टोक्यो प्लाजा, ओरिएंटल बाजार, ताकेशिता दोरी, ऐसे अलग अलग अट्रैक्शन भी यहाँ है। हराजुकु ये शिंजुकु और शिबुया ये दो बड़े स्टेशन के बीच में का स्टेशन है। यहाँ जाने के लिए आपको जेआर यामानोते लाइन, चियोदा लाइन और फुकुतोशिन लाइन ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ सेबू लाइन से। शिंजुकु में मैं इसे यामानोते लाइन पे चेंज करने वाला हूँ। 特に小さいものですと乗れない場合や時間がかかる場合がございます。ホーム通行時や列車の乗り降りの際はお手回り品にご注意ください。वाओ, चलो मैं अभी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया हूँ और ये आपके सामने है यामानोते लाइन। यही गाड़ी से मैं आया। चलो गाड़ी को बाय बाय करते हैं एंड लेट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हराजुकु। मैं हराजुकु के वेस्ट एग्जिट से बाहर आ रहा हूँ। वेस्ट एग्जिट को जापानीज में निशिगुची बोलते हैं। मेइजी जिंगू श्राइन जाने के लिए आपको यही एग्जिट लेना है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है तो श्राइन जाने से पहले तो मुझे पेट पूजा करना पड़ेगा। विवा गोवा करके एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ है, ताकेशिता दोरी में ही है। तो चलो पहले वहाँ चलते हैं। आपके सामने एक छोटा सा रोड होगा और जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपको दिखेगा आइकिया। खैर आइकिया में हम लोग बाद में जाते हैं। पहला मैं आपको लेके जाता हूँ यूनिक्लो। अब हम चलते हैं ताकेशिता दोरी। बस 20 या 40 मीटर पे ही है। ये हम आ गए ताकेशिता दोरी पे। ये उसका सबसे बड़ा कमान है। यहाँ से चालू हो जाता है ताकेशिता दोरी। यहाँ का फेमस स्ट्रीट ये लोगों से खचाखच भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी ये सब कोविड का सिचुएशन है करके इतना कम भीड़ है। ये है दाइसो। ये 4 मंजिल शॉप है, 100 एन का शॉप है, बहुत ही फेमस है। जापानीज पीपल्स, इंडियन पीपल लव दिस पर्टिकुलर शॉप। यहाँ सब छोटे छोटे दुकान आपको दोनों साइड नजर आएंगे। ये इसको क्रेप बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। जापानी लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये एक अलग ही कुछ शॉप है जहाँ आपको कुछ अलग अलग ट्राउजर्स मिलेंगे। ये दूसरा क्रेप का शॉप है। क्रेप इज़ वेरी फेमस ओवर हियर। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो हम आप पहुँच जाएंगे विवा गोवा। ये देखो अपना भारतीय झंडा। ओके, रेस्टोरेंट इज ओपन। परफेक्ट। ये मेरा एकदम फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ का गोवन फूड इज़ वेरी फेमस, लेकिन मैं आज नहीं खा सकता। काफ़ी बड़ा ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। ये आ गया मेरा खाना। वाओ, लुक्स नाइस। चलो, खाना तो बहुत अच्छा हुआ। अभी हम लोग जाएंगे योयोगी पार्क, लेकिन वहाँ जाते जाते मैं आपको थोड़ी हराजुकु की हिस्ट्री बताता हूँ। पुराने ज़माने में जापान में एदो नाम का राजा था। तभी हराजुकु को पोस्ट टाउन बोलते थे, बोले तो टपाल का जगह, क्योंकि टोक्यो से जो हाईवे निकलता था कामाकुरा के लिए, हराजुकु बस वही हाईवे पे था। आगे जाके जापान में मेइजी नाम का राजा आया। उसने जापान में काफ़ी रिफॉर्मेशन किया। तभी 1906 में हराजुकु में सबसे पहली बार रेलवे आया। जो मैं आया था ना यामानोते सेन से, वही वो पहला स्टेशन था। फिर 1919 में मेइजी श्राइन एस्टैब्लिश हुआ।
हम लोग ये वो श्राइन में जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। फिर 1970 के आसपास ये ताकेशिता दोरी जहाँ से हम लोग आए ना, हाँ, उसका निर्माण हो गया। फिर 1990 से 2000 तक मतलब 10 साल में दुनिया के सब बड़े बड़े फैशन के ब्रांड हाराजुकु में आ गए। आप अमोतेसांतो दोरी पे जाएंगे तो ये सभी ब्रांड्स का फ्लैगशिप स्टोर्स उधर है। अब हम आ गए हैं योयोगी पार्क में। ये बहुत बड़ा पार्क है, 134 एकर्स में फैला हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले यहाँ जापानी मिलिट्री रहा करती थी। ये मिलिट्री का परेड ग्राउंड हुआ करता था। आपको तो पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया। उसके बाद सितंबर 1945 में अमेरिकन आर्मी ये योयोगी पार्क में रहती थी। तभी वो सब लोग बैरक में रहते थे और इसको वॉशिंगटन हाइट्स बोला करते थे। इन 1964 जापान में ओलंपिक हुआ, तभी बाजू में एक ओलंपिक का स्टेडियम बनाया और ये योयोगी पार्क को में ओलंपिक का विलेज बनाया था। ये जो स्टेडियम है इसको योयोगी नेशनल स्टेडियम बोलते हैं और उस स्टेडियम के आर्किटेक्ट है केंजो तेंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम यूनिक स्ट्रक्चर का स्टेडियम बना है। इन 1967 मतलब जब जिस साल में पैदा हुआ तब वो सब ओलंपिक विलेज वगैरह सब निकाल दिया और इधर योयोगी पार्क बनाया। जो आप अब जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, वो योयोगी पार्क मेरा बर्थडे के दिन बनाया हुआ है। बर्थडे के दिन नहीं, बर्थडे के साल में। चलो थोड़ा पार्क में घूमते हैं और देखते हैं। मैं अभी मेजी जिंगू श्राइन के गेट से अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाते जाते मैं आपको इस श्राइन के बारे में कुछ बताऊंगा। जापान में मेजी नाम का एक राजा था जिसका निधन 1912 में हुआ और उसके रानी का नाम था शोकेन जिसका निधन 1914 में हुआ। ये दोनों का समाधि क्योतो में है, लेकिन इनके पश्चात लोगों ने इनके ऑनर में ये श्राइन बनाया। अभी हम लोग आ गए सेकेंड गेट के पास। जापानीज में इसको ओतोरी बोलते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे वो जो सफ़ेद कंदील दिख रहे हैं ना, उसको जापानीज में चोचेन बोलते हैं और वो एक्चुअली एडवर्टाइज है। अपने यहाँ जैसे गणपति या कोई उत्सव में लोग अपना एडवर्टाइज लगाते हैं, वैसे हर कोई कंपनीज ने ये सब कंदील के लिए श्राइन को पैसा दिया है, इसीलिए उनका नाम वो कंदील के ऊपर लिखा हुआ है। कुछ कुछ बड़ा कंपनी है जिन्होंने एट अ टाइम 10 कंदील वगैरह लेके अपना कांजी उधर डाला है। ये कंदील यहाँ हमेशा नहीं रहते। अभी 4 दिन के बाद न्यू ईयर है। न्यू ईयर के दिन सब जापानीज लोग श्राइन में जाते हैं, इसीलिए ये कंदील लगा है फॉर एडवर्टाइजमेंट। 1915 में ये श्राइन बनाने का काम चालू हो गया। ऑल ओवर जापान से 1,20,000 झाड़ यहाँ लेके आए। इसमें 365 टाइप के झाड़ है और उन्होंने 170 एकड़ में एक आर्टिफिशियल जंगल बनाया। बोले तो पूरा मैनमेड जंगल। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए, ये बीच में श्राइन है जो आपको जंगल दिख रहा है ना, और बाजू में टोक्यो सिटी है। मतलब एक बड़ा सिटी के
बीच में इन्होंने जंगल बनाया है। जब पहली बार मैं जापान में आया था तभी मेरे को थोड़ा डर लगा कि अंदर कुछ एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं। बाद में मेरे को समझा कि ये पूरा मैनमेड जंगल बनाया है करके। 1 नवंबर 1920 में ये श्राइन पूरा रेडी हो गया, लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये श्राइन आग में जल गया क्योंकि काफ़ी बम्बार्डिंग हुआ था। ऑफ कोर्स कोई पेड़ पे शायद उन्होंने बम्बार्डिंग नहीं किया तो ये मैनमेड जंगल काफ़ी बच गया, लेकिन श्राइन पूरा ख़त्म हो गया। फिर लोगों ने 1958 में उसको वापस बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ना श्राइन, वो 1958 में बनाया हुआ है। ये जो आपके सामने पेड़ है उसे एमा काके बोलते हैं। लोग यहाँ अपनी मन की मुराद लिखते हैं। मन की बात नहीं, मन की मुराद। मन की बात तो सिर्फ मोदी साहब करते हैं। ये जो आपके सामने पेड़ है उसे जापानी में मेओ तो कुसु बोलते हैं। ये 2 पेड़ पति और पत्नी का सिंबल है और वो जो रोप बीच में है वो उनका विवाह बंधन है। अब मैं ईस्ट गेट से बाहर जाता हूँ। ईस्ट बोले तो पूर्व, ये पूर्व का कांजी है ऊपर। अभी मैं इस दरवाजे से बाहर आया हूँ। राइट हैंड साइड पे श्राइन का ही ऑफिस है जहाँ लोग श्राइन के कुछ छोटे मोटे चीज़ खरीदते हैं, जैसे अपने यहाँ लेते हैं ना भगवान का फोटो वगैरह। ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ अपनी सुख और शांति खोने के लिए लोग जापानी लड़की से शादी करते हैं। फिर वो ना घर के रहते ना घाट के। मेरे को एक बार इस श्राइन में जाने का अवसर मिला था, बट टच वुड माई फ्रेंड इज़ डूइंग वेरी गुड। अब हम यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको मैनमेड जंगल में लेके जाता हूँ। ये देखो, ये इनका नेचुरल जंगल है। यहाँ कोई भी पेड़ को पानी वगैरह दिया नहीं जाता, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जापान के वीडियो हमेशा एक हफ्ते में लेके आते रहता हूँ। अगर आपको जापान में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।